टीचर बनने का बनने का तरीका। यदि आप इंटर कॉलेज के टीचर बनना चाहते हैं, वैसे देखा जाए टीचर का वेतन सबसे अच्छा होता है और कम मेहनत करने से ही टीचर बन जाता है। थोड़ा मेहनत करने से टीचर, सैलरी अच्छी होती है, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग हो, तो नौकरी करना बहुत आसान भी है। लोग जानते नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं, टीचर बनने को बहुत बड़ी योग्यता उनको लगती है, कठिन है। हम आपको बताएं कि टीचर बनने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि कोई काम करने के लिए सबसे पहले उद्देश्य बनाना जरूरी होता है। एक उद्देश्य होगा आपका, कई साल तक चलता रहेगा, जब तक आपको सर्विस न मिले तब तक उसी में लगे रहो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको उद्देश्य कक्षा 6, 7, 8 मतलब 6, 7 ईयर्स में ही पढ़ने जाए, तभी आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझको ये नौकरी करनी है। उदाहरण के लिए हमें टीचर बनना है, तो ये प्लानिंग हमको 6, 7 ईयर्स से ही मालूम करना चाहिए। 6, 7 ईयर्स में हमको ये देखना चाहिए कि हमको कौन सा सब्जेक्ट सबसे सरल लगता है, किसमें हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, उस सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कि 6, 7, 8 में हमको इंग्लिश हमको खूब अच्छी आती है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना भी आता है, 6, 7 ईयर्स से ही मालूम हो जाता है, तो हम इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं आगे चल कर के। और ये मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, गणित अच्छी लगती है, गणित जल्दी हमसे लग जाती है 6, 7 ईयर्स में, तो हमको गणित के टीचर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी रहती है। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट में अच्छा लगता है वो 6, 7, 8 में वो सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दीजिए। देखिए गणित सब्जेक्ट, मान लीजिए हम गणित सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो गणित अगर आपकी अच्छी है तो हमको प्लानिंग भी बनाना चाहिए। गणित अच्छी है तो हमको गणित का टीचर हम बन सकते हैं आगे चल करके। तो 6, 7 ईयर्स से मालूम हो जाता है हम गणित कैसी है। उसके बाद हाई स्कूल में पहुंचते समय भी अगर हमारी गणित अच्छी रहती है तो गणित तो विशेष ध्यान रखिए। और कक्षा 11 जब पहुंचते हो, ये फर्स्ट ईयर में, यदि आपकी पूरी तरीके से आशा है कि मैं टीचर ही बनूंगा, तो 11 में आप आर्ट साइड ले सकते हो, कला वर्ग में भी एक गणित सब्जेक्ट मिल जाता है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कला वर्ग में भी गणित सब्जेक्ट देते हैं, इंटरमीडिएट में गणित सब्जेक्ट देते हैं। अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई गणित सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और हिंदी, इंग्लिश, इसे साइंस वर्ग से भी गणित पढ़ सकते हैं। अगर कला वर्ग में नहीं है तो साइंस वर्ग में पढ़ सकते हैं। तो गणित को विशेष ध्यान रखिए। आप मान लीजिए आप 11वीं में पहुँचे हैं तो आप गणित को अच्छी तरीके, केवल गणित को ज़्यादा पढ़िए। अगर आपको घर में 8 घंटा पढ़ना है और आपकी गणित अच्छी है तो गणित में 4 घंटे लगाइए। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा समय देकर निकालिए, लेकिन गणित को विशेष ध्यान रखिए कि हमको गणित का टीचर बनना है। तो अगर गणित में आप विशेष ध्यान रखेंगे तो इंटरमीडिएट में गणित में अच्छे नंबर आएंगे। दूसरी बात, इसके बाद में फिर हम आगे जाकर के बीए करेंगे या बीएससी करेंगे। बीएससी ने करके अगर गणित केवल अच्छा है, आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं, गणित अच्छा सब्जेक्ट है हमारे लिए और गणित हमको खूब आती है इंटरमीडिएट में, तो आप बीएससी मत करिए, फिर बीए कीजिए। बीए में गणित सब्जेक्ट लीजिए। आपको और बाकी गणित के अलावा 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो आपको लेना है बीए में, 3 सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट और लेना है, तो सिंपल सब्जेक्ट लीजिए जिसको कम पढ़ना पड़े और नंबर अच्छे आ जाए। कम पढ़ना पड़े नंबर, जैसे संगीत है और
समाजशास्त्र है, ये चीज़ें हैं। और भी सब्जेक्ट जो अपने मन में सोच लीजिए जिनमें लिखना ज़्यादा हो और पढ़ना कम पड़ता हो। लेकिन आप बीए जब करिए 3 साल बीए में आप गणित खूब लगाते रहिए, गणित ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस खूब गणित की करते रहिए। अंत में गणित की प्रैक्टिस करते करते जब आप बीए कर लें, उसके बाद में कंपटीशन होता है। बीएड करिए, बीए के बाद में बीएड करिए, बीएड के बाद टीजीटी पीजीटी का कंपटीशन होता है, या बीएससी करने के बाद एमएससी एमए करिए, एमए भी गणित से कर लीजिए। और इसके बाद में जब बीएससी पीजीटी टीजीटी कंपटीशन होता है, उसमें बीएड करने के बाद में जब हम टीजीटी का पेपर देंगे गणित का, तो उसमें 125 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने शुरू से ही गणित पर ध्यान दिया तो 125 क्वेश्चनों में अगर आप 100, 110, 105 तक सही कर लेते हैं तो आसानी से आप अध्यापक बन जाएंगे। इंटर कॉलेज में अध्यापकों की संख्या गणित की सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है और आप गणित के टीचर बन सकते हैं। तो ये कोई आसान कठिन काम नहीं है, लेकिन प्लानिंग ये बहुत पहले से बनानी पड़ती है। बहुत पहले से प्लानिंग जब बनाओगे तभी सफलता मिलती है। 6 से लेकर के और बीए एमए तक जब आप एक ही सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान रखें, गणित का या अंग्रेजी, जो भी सब्जेक्ट हो अच्छा लगता हो आपको। हमें तो गणित के हिसाब से देखते हैं, गणित की वैकेंसी बहुत होती है और गणित एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, लड़कों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसमें टीचर की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो इस तरीके से हम गणित के टीचर बन सकते हैं और कम समय में भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। टीचर का वेतन बहुत अच्छा होता है। और इंटर कॉलेज जितने जिले के इंटर कॉलेज में जितना हम गणित में हर कॉलेज में वैकेंसी लगभग अब इस समय चल रही है। आप लोग सफलतापूर्वक आराम से टीजीटी निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आप प्रयास कीजिए और एक लक्ष्य बना करके आप करिए काम, तो उससे अच्छा आपको प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।